और फिर हम लोग देख रहे हैं तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 10 प्लस, अगर प्रिंसिपल 100 है तो 10 प्लस 10 और प्लस 10 का 10%। क्लियर है? 21 हो गया। समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अब आगे देखो। तो फिर हमने कहा था आपको 3 ईयर का निकालना। 3 ईयर के एंड में क्या होगा? तो 3rd ईयर में 10 होंगे, एंड में सिंपल इंटरेस्ट 30 हो जाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे? 33.1 हो जाएगा। तो 33.1 डायरेक्ट कैसे निकलेगा? तो ये 21 तो 2 ईयर का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 10 इंटरेस्ट हुआ, प्लस 21 का भी 10% हमने किया, तो ये क्या हो गया? 33 पॉइंट क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 10 तो सिंपली होंगे ही, प्लस 33.1 का भी 10% ऐड करेंगे, तो इतना और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 46 पॉइंट क्या हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। ठीक है। तो 4 ईयर में 40 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 33.13 ईयर का था, 4th ईयर में इतना हो गया। डायरेक्ट 4 ईयर का निकालना हो तो 3 साल का इतने हैं, और प्लस 10 4th ईयर में, प्लस 33.1 का भी 10%, 46.41 हो जाएंगे। चलिए, इस पर उसके बाद एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, 2 क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद अब एक क्वेश्चन, अभी टेबल, अभी जो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस पर डायरेक्ट हम चर्चा करते हैं। अनेकों बार पूछा गया, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल के रूप में आपके साथ हम शेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है इफ डिफरेंस बिटवीन, इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट at the end of 2 year is rupees 40 at 10% rate of interest per annum। RIPA समझ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है। देन फाइंड प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तीनों में से कोई एक पूछेगा। अधिकतर प्रिंसिपल पूछा जाता है कि अधिकतर बताओ कि प्रिंसिपल क्या, अधिकतर पूछा जाता है प्रिंसिपल क्या होंगे। लेकिन हम आपको बता दिए एग्जामिनेशन में अगर सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जा सकता है, क्या होगा। अब इसमें देख रहे होगे आप, सर्च करते हैं जनरली, हम लोग बनाने के लिए स्टूडेंट सर्च किया करते हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है, टाइम टाइम भी दिया हुआ है। तो कैसे निकाला है? यहाँ पर दिया हुआ सिर्फ रेट ऑफ परसेंट और टाइम दिए हुए, तो क्या निकल सकते हैं, देखते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देना। अगर प्रिंसिपल को अभी भी हम 100 मान लें, नहीं भी दिया हुआ फिर भी 100 मान लेते हैं। तो रेट ऑफ परसेंट क्या है? ध्यान दो, रेट ऑफ परसेंट क्या है आपका? 10% है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 10 इंटू 2। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे? 10 प्लस 10। 2 साल में तो इतना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट ईयर जो 10 मिले थे, फर्स्ट ईयर जो 10 मिला है उसका भी क्या होगा? 10%, उस 10 का भी 10% ऐड करेंगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएंगे। तो ये क्या हो गया? 2 साल में कितने हो गए आपका? 21 हो गया। 21 क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, बस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात पर ध्यान दो। इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल, इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कह रहा है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होगा? 21। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 1 इज इक्वल टू कितने है? 1 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना रुपया दिया हुआ? डिफरेंस कितना दिया है? 40 दिया हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफरेंस कितने दिए हुए? क्वेश्चन में कह रहा है कितना? 40 दिया हुआ है। जो हमने 1 डिफरेंस आया वो कितने के बराबर है? 1 डिफरेंस आया तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 के बराबर है। तो ये तो 1 डिफरेंस कब आया था? ये 1 डिफरेंस कब आया था? जब 100 माने थे तब। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है? 40 रुपया। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए मेरे प्यारे छात्रों? 1 इज इक्वल टू कितने हो गए जी? 40। तो 1 इज इक्वल टू 40 हो गए। तो प्रिंसिपल 100 माने थे, 1 इज इक्वल टू 40 आया, तो 100 इंटू 40 क्या हो जाएंगे? 4000। और 20 इंटू 40 क्या होगा? 800 सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 21 इंटू 40 840। करेंगे तो ये क्या होगा? 840। एट एट सिंपल इंटरेस्ट 800 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 840 हो गया, दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी 40 था ही। और प्रिंसिपल कितने निकल गए? 40 इंटू 100, 40,000। लेकिन जरा एक बार हम फिर से इसको समझा, सेम क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देते हैं
क्योंकि हो सकता है एक आध स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान दें, उद्देश्य सिर्फ समझना है। जब समझ जाएंगे तो 2 सेकंड 3 सेकंड में निकालोगे, अपने खुद निकालना शुरू कर दोगे। देखो, लेकिन हम समझाते हैं क्वेश्चन को फिर से, क्योंकि इस प्रकार के बनाना, पहली बार आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है। तो प्रिंसिपल को हमने क्या कहा था यहाँ पर, क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमने दे दिया था, कितना दिया था प्रिंसिपल, सेम क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल यूज कितना किए थे हम लोग, प्रिंसिपल हम लोग यूज किया नहीं, क्वेश्चन तो कुछ ऐसा था, ध्यान दो, क्वेश्चन आता था इसमें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest is ₹40 at rate of percent क्या था 10% per annum, ठीक है, in 2 year, कितने ईयर में थे 2 year, then find principal, simple interest and कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको निकालना था। तीनों क्या करने थे, निकालने थे, क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए, सेम क्वेश्चन को दिए। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% रेट ऑफ परसेंट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 20, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 21। सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस कितने हैं, सिंपल और कंपाउंड का यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है मेरे प्यारे छात्रों, तो डिफरेंस कितने हो रहे हैं बताओ, 1 हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 40 है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 40, 1 इज इक्वल टू 40 हो गया है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इंटू 40 कर दो, बस आंसर निकल गए, कितने 4000। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ दिया प्रिंसिपल ने, सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो 40 से मल्टीप्लाइड कर दो 800। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 21 इंटू 40 कर दो, तो ये क्या हो गया 840 हो गया। क्या बोलो, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, फटाक से बना के बताइएगा। क्वेश्चन में कह रहा, इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 80 at the end of 2 year at 10% per annum, बतलाइए। 18 प्रिंसिपल क्या होगा 8,000 सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 8,000 16,000 सिंपल इंटरेस्ट 16,000 हो जाएंगे, ये कैसे होगा 1600 हाँ 1600 होंगे, और 100 कंपाउंड, सॉरी 1600 और कंपाउंड इंटरेस्ट 1680 होगा 1680। बहुत अच्छा। तो आपने देखा कितना सेकंड लग गया, अगर टाइमर भी सेट कर देते तो आप 5 सेकंड में बना लेते, लेकिन पहली बार अभी कंसेप्ट ही मिला है आपको। तो कुछ नहीं, ये भी लिखने, प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, रेट ऑफ परसेंट क्या है, तो यही देखना है कि 10 है तो 2 साल की बात हो रही है, तो सिंपल 20, कंपाउंड 21, सेम, ये बेस सेम हो गया, लेकिन डाटा चेंज हो गया, डिफरेंस 1 है, ये 1 इज इक्वल टू 80, 20, 40 कुछ भी है, तो 1 इज इक्वल टू 80 हो गया। तो करना क्या है 80 इंटू 80 कर देना है। सबका आंसर सही आया है। पहली बात है मेरे प्यारे छात्रों, पहला बात देखते हो, फर्स्ट काम होता है बेसिक कंसेप्ट, इसलिए ट्रिक पर नहीं जाना है, डायरेक्ट ट्रिक पर नहीं जाना है, पहले बेसिक कंसेप्ट लो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है बेसिक कंसेप्ट लेना, सेकेंड राउंड है कि एप सही बनाना, बिल्कुल सही बन जाना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, और थर्ड टाइम होता है, ये दोनों करने के बाद ऑटोमेटिकली निकल के आते हैं, ये दोनों होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है क्या, थर्ड टाइम होते हैं टाइम मैनेज हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना, टाइम मैनेज उसके बाद अपने आप होते हैं। तो उल्टा बहुत लोग करते हैं कि टाइम मैनेज करना है, तो टाइम मैनेज करते हैं, तब एक्यूरेसी पे जाते हैं, तब बेसिक कंसेप्ट पे जाते हैं, जिसको जल्दीबाजी होता है वो ये सब काम करते हैं, ठीक है। और जो ट्रिकी अप्रोच और ऑनलाइन क्लास बहुत लोग देखते हैं, जो बेसिक, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस बेसिक नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है। तो हमने देखा है, बहुत सारा ऑब्जर्व किया है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, पहले बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद एक्यूरेसी, उसके बाद ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट ऑटो प्रोसेस है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं टाइम मैनेज करना।
चलिए जरा एक क्वेश्चन हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज करते हैं। कहता है इफ डिफरेंस, कॉपी पेन तो रेडी होगा आपके पास, इफ डिफरेंस बिटवीन Yes, sir. simple and compound interest at the end of at the end of 2 year is rupees 20, is rupees 20 at 5% rate of interest per annum, then find principal। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है वो निकालिए। बनाइए, आप लोग ट्राई करें। हमने कुछ नहीं किया, सारा चीज सेम है, सिर्फ रेट ऑफ परसेंट को चेंज कर दिया। सिर्फ रेट ऑफ परसेंट में 10% लास्ट क्वेश्चन में था, यहाँ पर क्या कर दिया 5% कर दिया, बाकी सब सेम है। Yes, sir. प्रिंसिपल है 4000। 4000। पहला ऑप्शन है 8,000 दूसरा ऑप्शन है 8,000 दूसरा ऑप्शन है 8000। इसके अलावा भी किसी का ऑप्शन है? ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ होगा दोनों में से किसी एक को, हमको लगता है दोनों में से कोई एक राइट है। अब सभी स्टूडेंट छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए हम चर्चा करने जा रहे हैं क्वेश्चन, बोर्ड पर देख रहे होंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर देखिए। तो प्रिंसिपल को अभी भी क्या मान लेते हैं हम? सिंपल इंटू 2 साल की बात हो रही, टाइम कितना है 2 ईयर, टाइम कितने हैं 2 ईयर्स, और रेट ऑफ परसेंट क्या है 5%, रेट ऑफ परसेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट 5 इंटू 2 हो गया, 2 ईयर है तो 10 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको हमने चर्चा किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 5 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी 5 प्लस 5 का भी 5% मिलेगा। आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये क्या आप 10 पॉइंट क्या होगा 25। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने निकल गए 10.25 निकल गए। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 10 है, सिंपल इंटरेस्ट 10 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है तो बताओ, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? तो 0.25 डिफरेंस है। बट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में क्या करा, रुपया में डिफरेंस कितना है 20 है, तो 10.25 इज इक्वल टू कितना है 20 है। क्लियर है? तो 1 इज इक्वल टू क्या, दशमलव है, दशमलव है तो 2 जीरो कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये 2 जीरो कहाँ चलाएगा, ये 2 जीरो क्रॉस होकर कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। 25 कितने बार 8 बार कटेगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 80। 1 इज इक्वल टू सर 1/4 बराबर 20 भी तो कर सकते हैं। 1/25 को हम 1/4 भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वही हो गया, 0.25 करोगे तो 1/4 ही हो गया। ठीक है ना, 20 इंटू 4 क्या हो गया 80 हो गया। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 80। 1 इज इक्वल टू कितने निकल गए 80। मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ गए? 1 इज इक्वल टू 80 है तो प्रिंसिपल निकालना है तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 80 है, 1 इज इक्वल टू 80 है तो प्रिंसिपल क्या होगा 400 इंटू 80 कितने हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया 8000। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का 4000 भी आया था। क्या एक बार फिर समझा दें मेरे प्यारे छात्रों? हाँ, वो तो मिस्टेक ही होता है ना, ब्लंडर कभी नहीं होते हैं, मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो इसी को तो हमको कह रहा है, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद एक्यूरेसी, तब जाके टाइम मैनेजमेंट। इसलिए अभी टाइम मैनेज मत करो मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है, अपने आप टाइम मैनेज हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे दें आपके लिए। यस सर। बहुत अच्छी बात है, एकदम सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और पीओ में पूछा जाएगा, ये सब एसएससी रेलवे में भी पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन ही होंगे सारे चीज। अब देखो ना, सेम क्वेश्चन दे रहा है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। 99% ये बातें से, ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 40 in 1 year।
if interest payable half yearly, ठीक है। then find प्रिंसिपल। बात समझ गए होंगे। सर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंट यहाँ पर मिसिंग है तो आंकड़े अपने आप से जाएंगे। इफ एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बिल्कुल सही है। कभी कभी डाटा इंसफिशिएंट भी होता है। अगर ये रेट ऑफ परसेंट नहीं देता तो आप कहते डाटा इज नॉट इनएडिक्वेट, डाटा इनएडिक्वेट है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट। 4000 आंसर क्या हो जाएंगे? आराम से देखो 4000 होंगे। श्योर है सब लोग? आराम से फिर से बनाओ। इसके अगर मैं कार्पेंट्री वाला भी यूज कर दो भाई। 8000 थोड़ा सा डिफरेंस किया गया क्वेश्चन में, इसी में गलत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों होंगे, 4000 भी होंगे, 8000 भी होंगे। क्या आंसर आया मेरे प्यारे छात्रों? आप लोगों का आंसर क्या है? 8000 8,000 sir. 8000। बिल्कुल आराम से बनाओ ना, अभी बेसिक कंसेप्ट है, अभी टाइम मैनेज नहीं करना है। 8000। चलिए, जहां आप गलत करोगे, क्वेश्चन को नहीं समझोगे, तो आपका टाइम भी ज्यादा लग जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान दे सभी स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं कितना 16,000 ओ दूसरा आंसर आया। 16,000 यस सर, बहुत सही है, 16,000 देखो 16,000 सही है या 8,000 सही है? 16,000 अच्छा, देखते हैं। काफी लेट हो गया लाने में आंसर। देखो बिल्कुल लेट नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे छात्रों। कि देखिए प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है, वही काम कर रहे हैं। और 1 ईयर टाइम कितना है, इस बात का खास ध्यान देना। टाइम कितना है? टाइम कितना है? कितना टाइम है? 1 ईयर में। लेकिन इंटरेस्ट पेबल क्या है? इंटरेस्ट पेबल क्या है? हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली है, इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने होंगे भाई? 1 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? जब रेट ऑफ परसेंट, यहाँ पर ध्यान देना, रेट ऑफ परसेंट यहाँ ध्यान दो। रेट ऑफ परसेंट 1 ईयर का रेट ऑफ परसेंट अगर 10% है तो हाफ ईयरली जो है तो हाफ ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने हो जाएंगे? 5%। ठीक है, तो हाफ ईयरली पेबल है तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ में सिंपल इंटरेस्ट 5 मिलेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ में सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फिर 5 मिलेगा। 5 + 5 कितने हो जाएंगे? 10। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 10। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे? तो वही 5 + 5 + 5 का 5%। क्या बात सही है? तो ये कितने हो जाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 होंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस हो कितना रहा है? 0.25 हो रहे हैं, बट वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। फिर 0.25 को आप क्या कहोगे? 1/4 भी कर सकते हो। तो 1 = क्या हो गया? 160 हो गया। 1 = 160 हो गए। तो प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे? 1 = 160 हो गए। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? 1 = 160 हो गए हैं, तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो 100 × 160 कर दो ना। कितना आंसर आ गया? तो 16,000 आ गया। बतलाओ, क्वेश्चन में कोई दम था? हम कोई भी क्वेश्चन अलग बनाए हैं? सब क्वेश्चन तो एक ही जैसे हैं। हमने जो डिफरेंस पर आधारित किया, फर्स्ट भी एक ही था, सेकंड भी एक ही था, थर्ड भी एक ही था, सबका रॉ मटेरियल एक ही है। कोई भी बिल्डिंग बनता है, देखते होंगे कि अगल बगल बहुत अच्छा बिल्डिंग बना है, वो और अच्छा बना है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन सब में रॉ मटेरियल क्या है? एक ही जैसा मिला हुआ है। वही ईटा है, वही बालू है, वही सीमेंट है, वही चेयर है, वही लेबर काम कर रहे हैं। तो वो डिजाइन अलग अलग बन गए सबके। उसी प्रकार थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया तो सारे क्वेश्चन अलग हो गए। सब में आपको टाइम लग गया, थोड़ा सोचना पड़ गया, कहाँ गलती कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गया क्या। चलिए कोई बात नहीं। तो इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। क्लियर है? यस सर। बात समझ गया? ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे छात्रों, अब जा ध्यान दो। क्वेश्चन एक एग्जांपल आपके लिए, फिर यही हम डिफरेंस करते हैं, लेकिन अब जा चेंज कर देते हैं।
इफ डिफरेंस, ध्यान देना, बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 93 Okay. at the end of 3 year, ठीक है, एट रेट ऑफ परसेंट कितने हैं 10% पर है। देन फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बनाना Principal है, 3000. आपको बनाना है। हम बताए थे कंसेप्ट, अभी आज ही तो चर्चा किए हैं। Principal 3000 sir. प्रिंसिपल क्या हो गया मेरे प्यारे छात्रों? 3000। 3000. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताना चाहेंगे? Simple interest 9000, compound interest 939. बन वो बन गए तो फटाफट सब तो आ ही जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ध्यान दे, सभी स्टूडेंट जरा फिर से बोर्ड पर ध्यान दोगे, मैं बदलाऊं? रेडी है सब लोग? अब स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दें, सभी स्टूडेंट स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान दें प्लीज, जरा अलर्ट रहो, ध्यान दो स्क्रीन बोर्ड पर। कॉपी कलम छोड़ दीजिए, यहाँ पर नजर होनी चाहिए। अभी भी वही काम करेंगे प्रिंसिपल, वही लेजी काम करेंगे। प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। रेट ऑफ पर्सन कितने हैं? 10% पर एनम है। और कितना साल में कह रहा है? तो 3 साल में कह रहा है। ये बात को ध्यान देना, टाइम को ध्यान देना है। रेट ऑफ परसेंट कितने है उस पर ध्यान देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे? अगर 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 30। क्या? और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है तो 2 ईयर में कितने निकल जाएंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10% 21। और थर्ड ईयर में तो सिंपल 10 मिलेंगे प्लस 21 जो मिला था 2 साल का इंटरेस्ट, इसका भी 10% अगर हम ऐड कर देते हैं, इसका भी 10% ऐड कर देते हैं, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल बनता है कितना? 33.1। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस क्वेश्चन में ये तो आ रहा है 3 पॉइंट कितना आ रहा है? 3.1 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस कितना कह रहा है? तो क्वेश्चन का डिफरेंस कितना है? 93 है, राइट? तो ये इज इक्वल टू 93। अब दशमलव है तो ये दशमलव है तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, ठीक है। 31 क्या होगा? 3, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। 1 इज इक्वल टू 30 हो गया। क्या 1 इज इक्वल टू 30 हो गया? तो 100 इंटू 30 कितने हो जाएंगे? बताओ कितने होंगे? 3000. हाँ 3000। 3000. क्या सब समझ गए? फिर से समझाना है? No sir. यस वाले बोलो, फिर से समझाना है? हाँ, बोल कोई नहीं रहा, लेकिन हम फिर समझाएंगे जरूर। सिंपल इंटरेस्ट 900 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे? 30 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 930 हो गया। मेरे प्यारे छात्रों ध्यान देना जरा सा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो आप समझ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। यही निकालना, ये निकाल लेंगे तो समझ जाएंगे। मान लो कि प्रिंसिपल आपका 100 है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल 100 है तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 100 है और रेट ऑफ पर्सन कितने हैं? 10% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 होंगे। और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सेकेंड ईयर का सेकेंड 2 वर्ष के अंत में 2 ईयर्स का कंपाउंड, 2 ईयर में कितने? इन 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे? तो 10 प्लस 10, इसी R1 R2 का यूज करके हम लोग काम करते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 का भी क्या है? 10%। R1 प्लस R2 इंटू ये क्या हो गया? 21। और इन 3 ईयर में निकालना हो, इन 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 2 ईयर का आपका 21 आ चुका है।
2 ईयर्स में कितने निकल चुके हैं 21, और थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर में तीसरे साल 10 मिल रहा है, प्लस 21 का, प्लस 21 का भी कितने 10% और मिलेंगे। तो कैलकुलेट करके कितने हो जाएंगे 33 पॉइंट क्या होंगे 1 होंगे। बात तो समझ गए। इसी प्रकार अगर 4 ईयर का करना है, अगर वही प्रिंसिपल अगर 100 है, रेट ऑफ परसेंट क्या है 10% पर एनम है, तो फोर्थ ईयर का इन 4 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने होंगे इन 4 ईयर कंपाउंड, तो 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 आ गया है। 4 ईयर तो 10 मिलेंगे ही, प्लस 33.1 का भी क्या हो जाएगा 10% हो जाएंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे 46.41 हो जाएंगे। अगर 5 ईयर का निकालना हो तो 5 ईयर में क्या होंगे, तो 5 ईयर में निकालना हो तो 4 ईयर का क्या हो चुका है 46.41 हो चुका है, प्लस 10 तो होंगे क्योंकि रेट ऑफ परसेंट 10 ही है, और 46.41 का जो का भी हम क्या करेंगे 10% इसमें ऐड कर देंगे तभी तो इंटरेस्ट निकलेगा। तो आप देख रहे हैं 56.41 तो इधर ही हो गया। अब इसका 10% निकालना है तो ये जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ देंगे तो प्लस और करेंगे 4.641 कर देंगे, बस आंसर आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएंगे तो 1 4 1 5 6 4 10 4 6 10 1 11 और 5 1 6 61.051 हो जाएंगे। बात समझ गए 61.051 हो गया। अब देखो ना ये कितने ईयर का हो गया 5 ईयर का क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बात समझ गए। अब अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल 40,000 रुपया बैंक में हमने जमा किया है, ठीक है, और रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम है, रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम है, तो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा इन 5 ईयर में क्या होगा। तो प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल को हमने क्या माना, प्रिंसिपल को अभी भी मान लेंगे क्या 100, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5 ईयर में, अभी अब जस्ट बताया थे 10% है तो 5 ईयर का 61.051 हो जाएगा, ठीक है। बट 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 400, तो इसे 400 से क्या करेंगे मल्टीप्लाइड, दशमलव के बाद 2 खत्म हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा आपका। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 24 एंड 24, आंसर क्या आ गया, तो आंसर एग्जैक्ट आ गया 2,44,000, 2 लाख कितने 44,200 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। बात तो समझ गए मेरे प्यारे छात्रों क्या, कोई डाउट? ठीक है सर हाँ 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 बोलिए। एक क्वेश्चन था, प्रिंसिपल 20,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कंपाउंडेड एट हाफ ईयरली, प्रिंसिपल 20,000 से, ठीक टाइमलाइन है। वाज 2 इयर्स। वो क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेना है। अगर गिवन प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम है, ठीक है, बट पर एनम है, बट इंटरेस्ट पेएबल क्या है, बट लेकिन इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट पेएबल क्या है हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने ईयर में इन 1 ईयर में, ठीक है। यहाँ पर हम 1.5 ईयर भी अभी कर देंगे हम, ठीक है। अब 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हैं वो निकालना है। तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो प्रिंसिपल को हम हमेशा क्या मान लेते हैं, चाहे कितना भी दिया हो प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो रेट ऑफ 1 साल का रेट ऑफ परसेंट, 1 साल का रेट ऑफ परसेंट कितना है 10% है रेट ऑफ परसेंट, तो हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर का रेट ऑफ परसेंट कितने होंगे 5% हो जाएंगे। और ये कहता है कि तो 1 ईयर में टाइम कितना दिया हुआ है इन टाइम, यहाँ पर इन 1 ईयर टाइम कितना 1 ईयर, जब हाफ ईयरली पेएबल है तो 1 ईयर में हाफ ईयर में जाएंगे, हाफ ईयर में जाएंगे तो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा ना, पहला हाफ ईयर मिल जाएंगे फिर नेक्स्ट हाफ ईयर मिलेंगे, लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या हो रहा है 5% हो रहा है, तो 5 + 5 R1 + R2 + 5 का भी 5%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए 10 पॉइंट क्या हो गया 25 हो गया। तो अगर 100 रुपये होते तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 10.25 हो जाता है। बट 100 इज इक्वल टू कितना है, 100 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20,000, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 इज इक्वल टू 200। अब इसको 200 से आप क्या करो मल्टीप्लाइड कर दो, आंसर निकल गया। समझ गया ना जी। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से सिर्फ गुना करो 2050 हो जाएंगे आंसर। जी सर। ठीक है सर मेरा टाइमलाइन 2 इयर्स था। हाँ अब ये 1.5 बताया था पहले। अभी देखो ना, अगर मान लो सेम क्वेश्चन होता, प्रिंसिपल गिवन है मान लो 10,000 रुपीज अपने बैंक में जमा किया था, रेट ऑफ परसेंट 10% पर एनम, ठीक है, बट पेएबल क्या है, बट पेएबल हाफ ईयरली है, पेएबल हाफ ईयरली है, ठीक है,
हाफ ईयरली पेबल है। तो कहता हाफ ईयरली पेबल है, तो इन 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर में क्या इंटरेस्ट होंगे, 1.5 ईयर में 1.5 साल में, समझ रहे, 1.5 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होंगे ये बताना है आपको। ठीक है, तो कोई बतला सकते हो क्या होगा, बतलाइए, ट्राई कीजिए जरा आप लोग। सर ये वही हो जाएगा कि 5 और 5 का 10.25 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 10.25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट वही होगा, 15.765 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बना के बताओ आपको आंसर क्या होगा। ओके। वन 1576.25 बिल्कुल सही जवाब है। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट में जा रहे हैं, इसलिए टाइम पर उतना बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए टाइम पर आराम से बनाते हैं हम लोग। देखो ना प्रिंसिपल, अभी सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें, प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं 100। ठीक है, पेबल क्या है, हाफ ईयरली है, इस बात पर ध्यान दो, हाफ ईयरली पेबल है। ठीक है, और 1 ईयर का रेट ऑफ पर्सन यहाँ दिया हुआ है, 1 ईयर का रेट ऑफ पर्सन कितना है, 10% है, तो हाफ ईयरली पेबल है, तो हाफ ईयर का रेट ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, 5%। जब आंसर कितने टाइम में पूछ रहा है, तो टाइम में कह रहा है कि 1.5 साल में, ऐसा क्या है, तो हाफ ईयरली जाएंगे तो 1.5 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, 3 बार, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर 1 साल हो गया, थर्ड हाफ ईयर जाएंगे तब ना 1.5 साल होगा क्या। तो हाफ ईयरली रेट ऑफ पर्सन 5 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हो, फर्स्ट अगर हाफ ईयर में होता तो 5 होता, और 1 साल में होता तो 5 + 5 + 5 का 5%, 10.25% हो जाते। इस नेक्स्ट हाफ ईयर में जाते तो 2 हाफ ईयर में 10.25 हो गया, प्लस 5% और मिलेंगे, और प्लस 10.25 का भी क्या होगा, 5% ऐड करेंगे, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके देखोगे, तो इसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट देख रहे हैं तो आएंगे 15.7625 आ रहा है। ठीक है, तो 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, 1.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 15.7625, बस हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 100 = 100 = कितना है, 10,000 है, 100 = कितना है, 10,000 है, तो 1 = कितने हो जाएंगे, 1 = कितने हो जाएंगे, 100। अब इसको क्या करो, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो ये दशमलव यहाँ चले आएंगे, बस आंसर हो गया 1,576 रुपया 25 पैसे। क्या प्यारे छात्रों बताओ, समझ में आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, सब लोग बोलो। Yes, सब sir. वेरी गुड। तो आज इतना ही रखें। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आज इतना ही रखो, हम कोशिश करेंगे वीडियो भी आप लोग को अपलोड कर लें। मेरा जो एक्सपर्ट हैं, जो अगर कहेंगे ये अपलोड करने लायक वीडियो है तब किया जाएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर से कंसेप्ट तो समझ ही गए हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी कंसेप्ट वही बचा है, एक क्लास और कंसेप्ट देंगे, उसके बाद हम लोग 2 राउंड और कंसेप्ट चलेगा, उसके बाद एक ही दिन में 2 राउंड कंसेप्ट में हम लोग फिर आगे काम कर लेंगे। और कुछ कहना है आप लोग को, तो आप कोविड-19 के दौरान सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जो हमने कहा था वर्क वो जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा करना, वो दिखाई देगा। ठीक है, तो आज मैं यहीं रखता हूँ, एंड करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।